नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने संविधान के भाग के बारे में जाना था और उसके बाद हमने संविधान के अनुसूचियों के बारे में समझ लिया था। आज हम लोग इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाके चेक कर लेना, उसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होंगे। अब अगर इस वीडियो की बात करें तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा समय होता है किसी भी संविधान को बनने के लिए। तो जब ये संविधान बन के तैयार होता है तो कई तरीके से इस पर क्रिटिसिज्म होते हैं कि इतना लंबा समय क्यों लग गया। तो फिर इसके काउंटर में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि ये बहुत देशों के संविधानों को पढ़ के बनाया गया है और उसमें जो भी चीज़ें हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी थी वो सारी चीज़ों को हमने अपने संविधान में जोड़ा है। तो अब वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, तो सबसे पहला जो हमने लिया है उसमें लिया है फेडरल स्कीम यानी कि संघीय ढांचा। अब संघीय ढांचे का क्या अर्थ होता है? संघीय ढांचा एक प्रकार से केंद्र में एक सरकार होगी और राज्यों में एक अलग सरकार होगी जो कि अपने अपने शासन क्षेत्रों को संभालेंगी। फिर आगे देखें तो हमने इससे ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, यानी कि गवर्नर का कार्यालय हमने इससे उठाया है। फिर उसके बाद हमने न्यायपालिका ली है। अब उसके आगे हमने इसको पब्लिक सर्विस कमीशंस भी लिए हैं, जैसे UPSC हो गया। उसके बाद स्टेट में अगर यूपी कर लें तो UPPSC हो गया। तो ये सब जो है पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। इसके बाद हमने इमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि आपातकालीन प्रावधान भी हमने 1935 एक्ट से ही लिए हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान के पार्ट 18 में जो है इसका वर्णन किया गया है और 3 तरीके की हमने इमरजेंसीज़ की बात करी है। तो कौन सी इमरजेंसीज़ की बात करी है? तो पहली जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में दी गई है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित होती है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी होती है। फिर दूसरी इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356 में है, जो कि राष्ट्रपति शासन के रूप में जानी जाती है। और तीसरी जो हो गई वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में बताई गई है। तो ये 3 तरीके की इमरजेंसीज जो हैं वो हमारे संविधान में जोड़ी गई है। अब हम देखते हैं कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार का जो प्रेरणा ली है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब संसदीय सरकार क्या होती है? संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो मुख्य रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर इसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, यानी कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली कानून का शासन कहलाता है। कानून का शासन का अर्थ इसमें यह हो जाता है कि कानून के सामने सभी लोग समान रूप से हैं, इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब पे एक तरीके से कानून लागू होंगे। इसके बाद हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स लिए हैं, यानी कि हमारी विधायिका किस तरीके से काम करेगी वो सारी जो प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। फिर इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है, यानी कि एकल नागरिकता, जो कि हमारे संविधान में भाग 2 में दी गई है। फिर हमने कैबिनेट सिस्टम यानी कि मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, यानी कि किस तरीके से मंत्री परिषद का बंटवारा होगा, मंत्रालयों का बंटवारा होने वाला है, वो हमने यहीं से लिया है। फिर प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में हमने, यानी कि परमादेश संबंधी जो रिट्स होती हैं वो हमने यहीं से ली हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, जो कि हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी कि संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में जाना। उसके बाद हमने द्विसदनीय व्यवस्था ली, यानी कि 2 सदन, संसद के 2 सदन हमारे पास हैं, एक हो गया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से ही बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फंडामेंटल राइट लिया है, यानी कि मूल अधिकारों को भी लिया है, जो कि हमारे संविधान में भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमने जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा, जो कि हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर इसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद जो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वो प्रक्रिया भी हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाई है। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का और हाई कोर्ट के जजों का जो रिमूवल होता है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने सब US कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। अब हम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP लिया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका वर्णन भाग 4 में हमारे संविधान में किया गया है। फिर इसके बाद हमने राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया के बारे में समझा और उसके बाद हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं से ली है।
अब हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ एक केंद्र को मजबूत स्थिति में भी पाया है, जो कि हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तब हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो सेंटर में निहित होती हैं। हम जानते हैं कि हमारे संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें जो है वो 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है, जो कि सेंट्रल लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के बाद अगर कोई सब्जेक्ट बचता है तो वो एक अवशिष्ट शक्ति के रूप में हो जाता है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स के बारे में समझा कि किस तरीके से केंद्र जो है वो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। फिर इसके बाद हमने न्यायपालिका के परामर्श संबंधी जो अधिकार हैं वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आगे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट यानी कि जो थर्ड लिस्ट हमने बताई थी, पहली सेंट्रल लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया और उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब ये कब होती है, जब किसी भी मुद्दे पे दोनों सदन जो हैं वो निर्णय लेने में असफल होते हैं, तो उस समय जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब जो है जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकालीन प्रोविजन लिए हैं। अब हिटलर था तो हमने यही सब चीज़ें वहाँ से उठाई हैं। तो किस तरीके से जो है सस्पेंशन हो सकता है आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों का। अब हम यूएसएसआर यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले आए, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्यों को लिया है, जो कि पार्ट 4A में हमारे संविधान में वर्णित है और इसको हमने स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया है। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया है वो आप मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद हमने जो है आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो न्याय है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब आगे देखें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्शवादी विचार हैं वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। अब हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलें तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने वहाँ से लिया है। संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसके बाद हमने राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी चीज़ों को हमने लिया है। तो इस तरीके से हमने जितने भी संविधानों से हमने जो चीज़ें ली हैं वो सारी हमने जान ली हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निहित आपातकाल की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। हम जानते हैं कि भाग 18 में हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, जो कि 3 तरीके से इमरजेंसी लगाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से आई है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फिर दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीसरा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत रशिया और चौथा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP को लिया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन USA, दूसरा आयरलैंड, तीसरा UK और चौथा ऑप्शन साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अब आगे देखें तो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली जो है हमने कहाँ से ली है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं USSR, USA, जर्मनी, ब्रिटेन। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा USA। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों को कहाँ से तैयार किया गया है, यानी कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो इसी के साथ इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट था हमने सब जान लिया और सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो की PDF लेनी है तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ये में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।